वेलकम डियर लर्नर्स एंड स्टूडेंट्स। ये जी कौन ज्ञान में आपका स्वागत है। इन दिस लेक्चर आई एम गोइंग टू टेक लेक्चर ऑन प्रोसीजर फॉर सेटिंग अप इंडस्ट्रीज और हॉटी बेस्ड इंडस्ट्रीज एंड कॉन्स्टेंट फेस्ड इन सेटिंग इंडस्ट्रीज। सो इस लेक्चर में हम कोई इंडस्ट्री या हॉटी बेस्ड इंडस्ट्री अगर हम लगाने जाते हैं तो हमें किन किन चरणों का पालन करना चाहिए या क्या प्रोसीजर होनी चाहिए एक इंडस्ट्री को सेट करने के लिए, वो देखेंगे। सो फर्स्ट वी सी व्हाट इज़ इंडस्ट्री। सो इंडस्ट्री आर दोज इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग having a fixed investment in plant machinery whether held on ओनरशिप बेसिस और लीज बेसिस और ए हायर्ड बेसिस, है ना। तो इंडस्ट्री वह है जिसमें इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग होती है, एक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होता है किसी प्लांट एवं मशीनरीज पे, चाहे वो खुद के स्वामित्व में हो, चाहे किसी से लीज पे ली हुई हो या किसी से उधार पे ली हुई हो। इस प्रकार हम इस इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को इंडस्ट्री कहते हैं। किसी भी इंडस्ट्री को लगाने के लिए हमें अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है तो मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से लाइसेंसिंग लेनी होती है, जैसे MSME है या DIC है, इनके द्वारा। तो किसी इंडस्ट्री को सेट करने के लिए क्या क्या चरण हमको करने होते हैं उसको हम देखते हैं, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। सो फर्स्ट, डिसीजन मेकिंग। सबसे पहले हमें डिसीजन मेकिंग करनी होती है ना। डिस्क्रिप्शन चाहिए होते हैं इंडस्ट्री के बारे में और उसके बेसिस पे हमें नेसेसरी डिसीजंस लेने होते हैं कि हम कैसे बिज़नेस को करने वाले हैं, क्या हम सोली अकेले करेंगे या किसी के साथ पार्टनरशिप में करेंगे, है ना। तो ये सब डिसीजंस होते हैं, किस प्रकार का बिज़नेस करेंगे, बिज़नेस का साइज़ क्या होगा, ये सब इनिशियल डिसीजंस होते हैं जो शुरुआती चरण में हमको लेने होते हैं। सेकंड है स्कैनिंग ऑफ बिजनेस इन्वॉल्वमेंट, है ना। तो जो बिज़नेस है उसका हमको एक ओवरव्यू लेना होता है ना, इन्वॉल्वमेंट का। तो किसी भी इंडस्ट्री को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले ज़रूरी है कि हम उसके आसपास के एरिया को स्टडी कर लें, इन्वॉल्वमेंट देख लें, है ना। चाहे वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी से हो कि इंडस्ट्री लगाने के लिए क्या क्या नीतियाँ हैं, चाहे आर्थिक नीतियों की बात करें, चाहे लाइसेंसिंग की बात करें, है ना, चाहे लीगल इन्वायरमेंटल इशू की बात करें या टेक्नोलॉजी की बात करें, इन सभी एस्पेक्ट्स को हम मिला के बिज़नेस इन्वॉल्वमेंट कहते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है ये कि हम स्टार्ट करने से पहले बिज़नेस इन्वॉल्वमेंट को ज़रूर देखें। नेक्स्ट है प्रोडक्ट सिलेक्शन। है ना। तो यह भी हमें डिसाइड करना होता है कि हम किस चीज़ को प्रोड्यूस करने जा रहे हैं और उस प्रोडक्ट को और एवं उस सर्विस को हम किस प्रकार लोगों तक पहुंचाएंगे। उसके लिए एक अच्छा मार्केट रिसर्च, है ना, पूर्व में बाज़ार को अच्छे से समझना होता है, एक रिसर्च करनी होती है, मार्केट में कितना कंपटीशन है जिस प्रोडक्ट को हम बनाने जा रहे हैं, इन सब के बारे में हमें ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट है लोकेशन, है ना, स्थान। किस स्थान पे हम इंडस्ट्री को सेट करेंगे वो चूज़ हमें करना होता है। हमें यह ध्यान देना चाहिए कि इंडस्ट्री जहाँ हम सेट कर रहे हैं उसके पास में मार्केट उपलब्ध हो, मटेरियल जो हमको लेना है कच्चा माल वो उपलब्ध हो, लेबर हो, ट्रांसपोर्ट आसानी से कर पाएँ, ना, सभी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, पावर, ये सब हो, है ना। तो इन सब चीज़ों का ध्यान देना होता है। अगर एक अच्छा लोकेशन हम चूज़ नहीं कर पाए तो हमारा ओवरऑल इंटरप्राइज या बिज़नेस फेल हो सकता है। फिफ्थ है टेक्नोलॉजी, है ना। सो टेक्नोलॉजी भी बहुत मेजर रोल प्ले करता है। हमें अप टू डेट टेक्नोलॉजी का उपयोग करना चाहिए या फिर सूटेबल टेक्नोलॉजी, जो हम प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं उसके लिए सूटेबल टेक्नोलॉजी का उपयोग हमें करना चाहिए। सिक्स्थ है प्रोजेक्ट अप्राइजल, है ना। प्रोजेक्ट अप्राइजल से मतलब है असेसमेंट ऑफ प्रोजेक्ट, उसका आकलन करने से है ना। तो हमें प्रोजेक्ट या इंडस्ट्री सेट करने से पहले ही उसकी एक एनालिसिस करनी चाहिए, अप्राइज करना चाहिए कि जो चीज़ें हम चाह रहे हैं, जैसे कुछ स्टैंडर्ड्स जो हमने सेट किए होते हैं, चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे फाइनेंशियल हो, टेक्निकल हो, मार्केट हो, सोशल हो या मैनेजरल हो, इन सभी पे हमारे प्रोजेक्ट खरा उतर रहा है या नहीं, ये हमें आकलन करना होता है। सेवेंथ है फाइनेंस, है ना। तो किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए फाइनेंस की बहुत ही आवश्यकता होती है, इसीलिए इसे
बॉडी में जैसे ब्लड होता है उसी प्रकार बिजनेस में फाइनेंस होता है, इसलिए इसे लाइफ ब्लड की संज्ञा दी गई है ना। और कोई भी बिजनेस बिना पैसों के या बिना कैपिटल के नहीं किया जा सकता, इसलिए फाइनेंस एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है जो हमें ध्यान देना होता है। नेक्स्ट, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो बिज़नेस जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमें इनिशियली उसका एक रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी होता है, जिसे हम प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन कहते हैं, जो DIC या डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्री में हम करा सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोडक्शन मैनेजमेंट। ठीक है, तो प्रोडक्शन का मैनेजमेंट, जो भी हम उत्पादन करने जा रहे हैं तो सबसे पहले प्रोडक्शन से पहले हमें प्रोडक्शन मैनेजमेंट को ध्यान देना चाहिए कि जो भी हम एरिया हमने लिया है इंडस्ट्री के लिए, उसमें पूर्ण रूप से हम उसका इस्तेमाल कर पाएँ, एलोकेट कर पाएँ स्पेस को सभी ऑपरेशंस में, और सही से सही प्रोडक्शन मेथड या टेक्निक को यूज़ करें। नेक्स्ट है पावर एंड वाटर कनेक्शन, है ना। सो इंडस्ट्री अगर हमें रन करना है तो हमें पावर सप्लाई तो ज़रूरी है ना। एडिक्वेट पावर कनेक्शंस मिलने चाहिए, साथ ही साथ वाटर सप्लाई भी हमारी बरकरार होनी चाहिए। अगर पावर सप्लाई की अगर कोई दिक्कत है तो हमें अल्टरनेट उसके जनरेटर्स वगैरह एवं वाटर के लिए स्टोरेज टैंक्स वगैरह बना के रखने चाहिए, ये हमें ध्यान देना चाहिए। देन नेक्स्ट है इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। जब ये सब रिक्वायरमेंट हम पूरी कर लेते हैं तो हमें अब क्या करना है कि मशीनरीज़ को परचेज़ करना है और इनको इंस्टॉल करना है, जैसा हमने लेआउट में डिज़ाइन किया हुआ है कि कहाँ किस मशीन की आवश्यकता होगी। 12th है इंश्योरेंस। जब हम इन मशीनरीज को परचेज़ कर लेते हैं तो ये फिक्स्ड कैपिटल हो जाता है हमारा, तो इन फिक्स्ड कैपिटल को हमें इंश्योरेंस कराना चाहिए, ताकि अगर कुछ ख़राब हो तो उसकी भरपाई हम कर पाएँ। साथ ही साथ हम अगर हमारे कोई लेबर काम कर रहे हैं तो उनका भी इंश्योरेंस कराना चाहिए कि कोई मिसहैप की कंडीशन, कोई ऐसी दुर्घटना हो तो भी उनको हम रिकवरी दे पाएँ। नेक्स्ट है रिक्रूटमेंट ऑफ मैन पावर, है ना। इंस्टॉलेशन, अगर जब मशीनरी वगैरह सभी चीज़ों की इंस्टॉलेशन हम पूरी कर लेते हैं तो हमको मैन पावर की आवश्यकता भी होती है। सभी काम मैकेनाइज नहीं हो सकता, तो हमें कितने लेबर की आवश्यकता है, किस प्रकार के लेबर की आवश्यकता है, इस सब का ध्यान देते हुए हमें रिक्रूटमेंट करनी चाहिए। अगर हमें वैसे मैन पावर नहीं मिला है तो हमें उनकी ट्रेनिंग कराना चाहिए। इन सब के द्वारा हम रिक्रूटमेंट अपने लेबर फोर्स को बढ़ा सकते हैं। देन प्रोडक्शन। जब ये सब तैयारियां हम कर लेते हैं तब हम अंतिम चरणों की ओर बढ़ते हैं, जिसमें प्रोडक्शन एक है ना। तो प्रोडक्शन, जो हम उत्पादन करना चाह रहे हैं, जिस उत्पाद को बनाना चाह रहे हैं, उसकी स्टार्ट करेंगे और चीज़ों का ऐसा ऑप्टिमम यूज़ करें ताकि हमें अच्छे से अच्छा उत्पाद प्राप्त हो। और यह मैन पावर हो सकता है, मशीनरी हो सकती है, किस तरह का मेथड हो सकता है, इन सब को अच्छे से उपयोग करते हुए हमें अच्छा प्रोडक्ट और अट्रैक्टिव प्रोडक्ट बनाएं। 15th है मार्केटिंग। तो मार्केटिंग भी एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है, क्योंकि अगर बाज़ार में अगर हम अपने उत्पाद को सही से प्रेजेंट नहीं कर पाए, सही से सेल नहीं कर पाए, तो हमें वो प्रॉफिट जनरेट नहीं होगा। तो हमें नए नए माध्यमों का भी प्रयोग करना चाहिए, जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हो गए, है ना। इन सब को सही से उपयोग करते हुए हमें अपनी मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज़ को बनानी चाहिए। 16th है क्वालिटी एश्योरेंस, है ना। तो हमें अपने उत्पाद जो हमने बनाया है उसकी गुणवत्ता को भी सुनिश्चित करना है, ताकि लोग उसकी गुणवत्ता को परख पाएँ, ध्यान दे पाएँ। तो इसके लिए हम प्रोडक्ट के क्वालिटी सर्टिफिकेशंस लेते हैं, जिसमें से कुछ हो सकते हैं BSI, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, एगमार्क, हॉलमार्क। ऐसे मार्क्स को यूज़ करते हुए, सर्टिफिकेट्स को यूज़ करते हुए हम हमारे कंज्यूमर को इंश्योर करते हैं कि हमारी क्वालिटी वेल डिफाइंड है। नेक्स्ट है परमानेंट रजिस्ट्रेशन। जब ये सब प्रोसेस हम कर लेते हैं, हमारे बिजनेस भी रन करने लगता है अच्छे से, देन हम परमानेंट रजिस्ट्रेशन हमारा लेते हैं, प्रोडक्शन मार्केटिंग को और बढ़ाते हैं, और परमानेंट रजिस्ट्रेशन DIC की ऑफिस से हम ले सकते हैं। देन मार्केट रिसर्च। ये सब होने के बाद भी हमको कंटिन्यूअस मार्केट रिसर्च करते रहना चाहिए। मार्केट से हमें फीडबैक्स लेते रहने चाहिए कि हमारा प्रोडक्ट कैसा है, प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, कंज्यूमर उसे पसंद कर रहे हैं या नहीं, अगर नहीं कर रहे हैं तो क्या विषय ऐसे हैं तो जिससे हमें आगे सुधार का, अपने उत्पाद को और अच्छा बनाने का मौका मिले।
एंड 9th है मॉनिटरिंग, है ना। तो मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन भी हमें करना चाहिए, चाहे वो मंथली हो, चाहे क्वार्टरली हो, चाहे 6 मंथली हो या ईयरली हो, जिससे हम अपनी इंडस्ट्री को अच्छे से रन कर पाएँ, हमारी लेबर की, हमारी अन्य समस्याओं को हम आइडेंटिफाई कर पाएँ और फ्यूचर ग्रोथ अपने बिजनेस की अच्छे से कर पाएँ। ठीक है, तो इन सभी बिंदुओं के अलावा अगर ये बिंदु अगर हम फॉलो करते हैं तो हम एक इंडस्ट्री अच्छे से सेट कर सकते हैं। परंतु इन सभी स्टेप्स के अलावा भी बहुत से अन्य स्टेप्स हो सकते हैं जो इंडस्ट्री सेट करते टाइम हमें करने होते हैं, है ना। और ये वेरी करता है इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री और टाइप ऑफ प्रोडक्ट हम जो बनाने जा रहे हैं। इसके साथ ही क्या कांस्टेंट, अगर हम इंडस्ट्री सेट करने जाते हैं तो क्या कांस्टेंट्स आते हैं अगर हम एक हॉर्टी बेस्ड इंडस्ट्री या इंडस्ट्री सेट करते हैं तो दिक्कतों के बारे में हम बात करते हैं। तो पहला एक प्रॉपर गाइडेंस अवेलेबल नहीं होता है एंटरप्रेन्योर्स को। ठीक है, अगर उसने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली हुई है तो प्रॉपर गाइडेंस मिल पाना एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है। दूसरा है एलिमेंट ऑफ रिस्क, क्योंकि बिज़नेस है तो बिज़नेस के साथ में हमेशा रिस्क इन्वॉल्व होता है, तो वो एलिमेंट हमेशा बने रहता है। अगर हम हॉर्टी प्रोडक्ट या क्रॉप एग्रो प्रोडक्ट की बात करते हैं तो क्रॉप और क्रॉप पैटर्न का चेंज एक बहुत बड़ी समस्या पैदा करता है, जिससे रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी इफेक्ट होती है। नेक्स्ट है चेंज इन वेराइटी ऑफ क्रॉप ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट। चेंज इन वेराइटी इन क्रॉप ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट, है ना। तो टेक्नोलॉजी चेंज होने से भी परिवर्तन आता है रॉ मटेरियल सप्लाई पे। देन फेल्यूर ऑफ मानसून, है ना। अगर मानसून अच्छा नहीं रहा तो भी रॉ मटेरियल की सप्लाई इफेक्ट होती है और इंडस्ट्री भी इफेक्ट होती है। सिक्स्थ है प्रॉपर गाइडेंस ट्रेनिंग फॉर द मॉडर्न एंड सोफिस्टिकेटेड हॉर्टी इंडस्ट्री, है ना। तो नए नए तरीके जो हैं, नए नए तकनीकें हैं, उनके बारे में भी ज्ञान उपलब्ध नहीं होना ये एक दिक्कत है। देन मॉडर्न इंडस्ट्री जो है वो कैपिटल इंटेंसिव होती है, मतलब बहुत पैसों की आवश्यकता होती है, तो फाइनेंस की सप्लाई भी एक बड़ी समस्या है ना, वित्त उपलब्ध होना। देन 8th है प्रमोशनल एक्टिविटीज़, है ना, कि हम प्रमोशंस करते हैं, कैंपेनिंग करते हैं अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, वो भी एंटरप्रेन्योरशिप के पास ऐसे तौर तरीके का ज्ञान भी नहीं हो पाता। 9th है अनसर्टेनिटी अबाउट फ्यूचर मार्केट डिमांड, है ना। तो भविष्य में क्या मांग होने वाली है इसका आकलन ना होना भी हमारी इंडस्ट्री के लिए एक दिक्कत है। देन एब्सेंस ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ मार्केट इन्फॉर्मेशन, है ना। तो मार्केट इन्फॉर्मेशन मीन्स बाज़ार में भाव क्या है, कितनी मात्रा की आवश्यकता है, इन सब का जानकारी भी उपलब्ध ना होना हमें भी दिक्कत पैदा करता है। देन सीजनलिटी ऑफ सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, बिल्कुल कि सीज़न टू सीज़न, रबी की क्रॉप रबी में, है ना, तो थ्रू आउट द सीज़न हमें अवेलेबल नहीं होता है रॉ मटेरियल, उससे भी इंडस्ट्री इफेक्ट होती है। एंड 13th है इंडस्ट्री, जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इंडस्ट्री है, उसमें भी कच्चा माल साल भर उपलब्ध ना होने के कारण हमें दिक्कतें आती हैं। ठीक है, तो दीज आर द स्टेप्स एंड कॉन्स्टेंट्स फेस्ड इन इस्टेब्लिशिंग हॉर्टी बेस्ड इंडस्ट्री, है ना। अगर हम इसे कंक्लूड करना चाहें तो जो स्टेप्स और जो प्रोसीजर हमने आगे ऊपर डिस्कस की हैं, अगर हम उन सभी को फॉलो करें तो इंडस्ट्री सेट करना कोई डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है। परंतु जब हम इस इंडस्ट्री को सेट कर लेते हैं, रन करते हैं और उस पर पूर्ण रूप से ध्यान देते हैं तो वो हमारे लिए प्रॉफिटेबल भी होता है, इजी भी होता है और हमारी इंडस्ट्री के साथ साथ हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए, हमारी कंट्री की ग्रोथ के लिए भी सहायक होता है ना। तो ये हमारे स्टेप्स और कॉन्स्टेंट्स थे इस वीडियो में। इस चैनल पे और भी आपको वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद।